रानीवाड़ा उपखंड के रतनपुर गांव में गौशाला द्वारा गुजर भूमि पर किए गए कथित कब्जे को लेकर विवाद गहराया। ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त आक्रोश, दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान के रानीवाड़ा उपखंड के रतनपुर गांव में गौशाला द्वारा गुजर भूमि पर किए गए कथित कब्जे को लेकर विवाद गहराया गया है। ग्राम पंचायत रतनपुर की खसरा संख्या 799 की 2.39 हेक्टेयर गुजर भूमि पर जाखड़ी रतनपुर गौशाला ने कब्जा कर रखा है। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह देवड़ा के अनुसार ये गौशाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ठीक सामने स्थित है। गौशाला से उठने वाली दुर्गंध से विद्यालय के छात्र छात्राएं परेशान हैं। स्कूल के पास आवारा सांडों और कुत्तों की मौजूदगी से बच्चों को आने जाने में भी कठिनाई होती है। ग्रामीण बोले, उपखंड अधिकारी को शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण ने बताया कि इस भूमि पर बालिका विद्यालय और खेल मैदान के निर्माण का प्रस्ताव है। इस संबंध में ग्रामीणों ने 21 दिसंबर 2023 को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला प्रबंधन NOC प्राप्त करने के लिए सरपंच पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गौशाला का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर प्रशासन से सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अधिकांश गायें कीचड़ के अंदर धसी हुई थी, नहीं तो कोई चारे की व्यवस्था थी, नहीं कोई पानी की व्यवस्था थी। 2 छोटी पछड़ियाँ थी, वो मरनासन स्थिति में पड़ी थी। जैसे ही हम गए उसके बाद में हम जैसे ही वहाँ से निकले तो JCB वगैरह बुला के उसकी सफाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी। हमने मैनेजर से बात की कि आपके ये गौशाला की इतनी हालत दुर्लभ है, आप कैसे इनकी गायों की सेवा कर रहे हैं। तो उनसे भी हमें कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। तो काफ़ी ये अपने रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर गायों के नाम पे ये जो भी घोटाला चल रहा है वो हमें 1% भी बर्दाश्त नहीं है। हम सारा काम करते, लेकिन इन्होंने हमें 1% भी कोऑपरेट नहीं किया। हर काम के लिए इन्होंने मना किया। आम आदमी ने जब भी डिमांड की कि आप हमें गाय रखो, नहीं, हम बिल्कुल ही नहीं रखेंगे गाय, ऐसा करके उल्टा फिर एक कोई हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने फ़ोन किया कि आप ऐसा है गौशाला में, ये आप काम कर रहे हो। तो उन्होंने SP से फ़ोन करवा के यहाँ फ़ोन करवाया, उसको धमकाया तो कि आप इस प्रपंच में मत पड़ना। ऐसी दादागिरी हमें बिल्कुल सहन नहीं है। हम रानीवाड़ा से लगाकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने के लिए सब जने तैयार हैं। हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम बाहर के आदमी को मौका नहीं देंगे के अंदर गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके 1% भी कतई निर्माण कार्य की परमिशन हम नहीं देंगे। गौ सेवा से संतुष्ट नहीं है उनकी। बिल्कुल ही सब। हमने गाय और गोचर के लिए सदियों से हमने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया है गायों के लिए। हम गौ सेवा के फेवर में हैं, हम गौ सेवा के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जब हम स्थितियां देख रहे हैं इनकी, जगह जगह गांवों के अंदर गोचर भूमि पे कब्जा करना, गोचर भूमि के पास में कोई जमीन है उनको 2-4 बीघा जमीन खरीद के बाकी 50-100 बीघा जमीन हड़पना, उस पे काबिज होना, इस टाइप का इनका काम है। हमें वो 1% भी स्वीकार्य नहीं है। मैं उनको अल्टीमेटम देता हूँ गौशाला संचालक को, या तो वो तुरंत प्रभाव से गायों को वहाँ से हटा दे, नहीं तो हम ग्रामीण स्तर पे सब जने मिलकर हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। बीमारी सरपंच ने माथे दबाव दे, सरपंच हमारे सहमति है। सहमति के अनुसार तो साथ में रहना पड़ता है। साहब हमारे सब काम के वरिष्ठ लोग सब कहेंगे साथ में समझे से समझा, मतलब गाँव वालों के साथ आप गाँव वालों है ना। इन्होंने गोचर भूमि पे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी प्रोविजन नहीं है NOC जारी करने का। इन्होंने जबरदस्ती, जो गौशाला के संचालक है, उन्होंने पॉलिटिकली और प्रशासनिक दबाव बना के इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि या तो आप इस ज़मीन पे NOC जारी करवाओ, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। ऐसे करके इनको धमकाया। इन्होंने ज़बरदस्ती
जब इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया और उसमें भी ये मेंशन किया है कि आप चराने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, ना कि कंस्ट्रक्शन के लिए। जबकि जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया तो इन्होंने धड़ल्ले से निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से शुरू करवा दिया और काफ़ी ज़मीन पे वो काबिज हो गए। अब हम सारी जो उन्होंने किया है उस पर हम हटाने का प्रयास करेंगे। रतनपुर की गोचर भूमि है, उनको चराने के लिए हमें गाय दो, तो हमने दे दी कि आप जब तक आपके काम चल रहा है तब तक चराओ। तो अभी तक वो चरा रहे थे गायें हमारे। फिर इन्होंने आनंद फानंद में अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे गोचर भूमि में अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया काम और जोरों शोरों से उन्होंने काम करवाया। दूसरी बात, हमने कई बार जब ये हमारी ज़मीन का चराने के लिए उपयोग कर रहे थे तो हमने ये बताया कि हमारी गायें भी लो आप, जब आप ज़मीन का उपयोग कर रहे हो तो जो भी आवारा पशु है वो आप तुरंत हो। तो उन्होंने आवारा पशु रखने से बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम आपकी गायें नहीं रखेंगे। मजबूर होके हमें अलग रतनपुर में गौशाला की स्थापना करनी पड़ी इस दरमियान। और अब इन्होंने ये गोचर भूमि पे जो अतिक्रमण किया है वो हम सब ग्रामीण मिलके हटवाने की मांग कर रहे हैं और इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं जो भी गौशाला के संचालक है कि 24 घंटे के अंदर या तो अपनी गायें अपने वहाँ शिफ्ट कर दे, नहीं तो हम उस पर जबरन जो भी गायें हैं वो हटा के हम अपने स्तर पे काम करेंगे प्रशासन की सहमति से। अच्छा, वो गाय जो जाखड़ी जी, वो पूरी की पूरी जमीन रतनपुर की है, जाखड़ी का पार्ट है? जाखड़ी का पार्ट है, आधा जाखड़ी का पार्ट है, आधा रतनपुर का है। तो आपको जाखड़ी वाले पार्ट पे ऐतराज नहीं? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है हमें, जाखड़ी वाले पार्ट पे कोई ऐतराज नहीं है। और जी, गौशाला संचालन उसमें भी ऐतराज नहीं है? हाँ, गौशाला संचालन है उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें निर्माण कार्य पे पूरा ऐतराज है। धीरे धीरे इनकी नीति है अंगुली पकड़ के पोंछा पकड़ना, धीरे धीरे सारी ज़मीन पे कब्जा करने की इनकी नीति रही है, वो हमें बिल्कुल ही 1% भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि आपकी गाँव की गाय उन्होंने ली नहीं। ये नहीं, बिल्कुल वो सबसे बड़ा ऐतराज। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसके अलावा हमें यही है, अब हम सब ग्रामीण एक ही चाह रहे हैं, एक ही चाहत है कि ये जमीन खाली करवा के हम इनका भविष्य में हमारे उपयोग के लिए समस्त ग्रामीणों के उपयोग के लिए एक प्रपोजल तैयार करेंगे, जो भले स्कूल का हो या कुछ भी हो, उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। जमीन कितनी कब्जे में रतनपुर की? इनके पास करीब 14 बीघा जमीन है। आप उस पर क्या करेंगे बाद में? गाँव वालों की सर्वसम्मति से हम एक प्रपोजल तैयार करके वो हम भविष्य में जो भी करेंगे काम उसका लिए बालिका विद्यालय प्रस्तावित। रिपोर्टर दिशा जोशी, बौद्धिक भारत, रतनपुर।